नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आलसी और कामचोर नंदें। सीमा की दोनों नंदें विभा और प्रभा बहुत आलसी और कामचोर थी। दोनों की 12वीं की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, फिर भी दोनों घर के किसी भी काम में मदद नहीं करती थी। अरे विभा, प्रभा कब तक सोती रहोगी? उठ जाओ। जब से इनके स्कूल खत्म हुए हैं दोनों इतनी आलसी हो गई हैं कि पूछो ही मत। बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, बैंगन का भरता, चने की दाल, चावल और रोटी। भाभी, मेरे लिए थोड़ी पूड़ियाँ निकाल देना, भरते के साथ मन है और बहुत जोर की भूख लगी है, फटाफट दे दो। और मेरे लिए ना थोड़ा सा रायता बना देना, आज रायता खाने का बड़ा मन है। तुम दोनों पहले नहा तो लो, बाद में नाश्ता लंच एक ही साथ कर लेना। दोपहर के 1 बज रहे हैं। भाभी, अभी बाद में नहा लेंगे ना, आप बस खाना लगा दो। लो, हो गया इनका दिन शुरू। भरी गर्मियों के दिन और रसोई में सीमा अकेली लगी हुई थी। नंदों की मजाल नहीं थी कि रसोई में आकर खुद का खाना भी डाल लें, वह भी सीमा ही थाली में डालकर देगी। विवाह प्रभा में इतना आलस था, देर से उठना, उठते ही बिना नहाए धोए खाना खा लेना या फिर सोते रहना, यह रोजाना की उनकी आदत थी। एक दिन सीमा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसके सिर में बहुत दर्द था। विभा, प्रभा तुम्हारी भाभी की तबीयत आज ठीक नहीं है, उसके सिर में बहुत दर्द है। खाना मैंने बना दिया है, तुम दोनों घर की साफ सफाई और बर्तन कर लो। प्रभा, तू झाड़ू लगा, मैं पोछा लगा दूंगी। अभी बस थोड़ी देर रुक जाना, तब तक तू झाड़ू लगा, मैं लगा दूंगी पोछा। हाँ ठीक है, अभी लगाती हूँ, थोड़ी देर बैठ जा। ठीक है, वैसे भी तू झाड़ू लगाती तो पंखा बंद कर देती, गर्मी में बैठा नहीं जाएगा। थोड़ी देर बैठ जा, कर लेंगे। कामचोर विभा प्रभा दोनों फिर से बैठ गईं। ना घर की साफ सफाई हुई, ना ही बर्तन हुए। जब दवाई के बाद सीमा के सिर में थोड़ा दर्द ठीक हुआ तो वो उठी और उसने सारे घर को और रसोई को समेटा। सीमा चाहती तो घर में काम वाली रख सकती थी, पर अभी किशन का काम ठीक नहीं चल रहा था। उसकी काफी फसल खराब हो गई थी, जिस वजह से इस बार आमदनी भी नहीं हुई, इसलिए सीमा बहुत बचत करके चल रही थी। पर विभा और प्रभा की एक फरमाइश ने सीमा और किशन को और परेशान कर दिया। किशन भैया, आपने वादा किया था जब हम 12वीं की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो आप हमें मोबाइल फोन दिलवा देंगे, पर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमें बस मोबाइल फोन चाहिए। हमारे साथ की सारी सहेलियों के पास मोबाइल फोन है, सब शहर से बढ़िया मोबाइल फोन खरीद कर लाई हैं। हाँ भैया, हम दोनों को अलग अलग अपना अपना मोबाइल फोन चाहिए। हम बार बार अपनी सहेलियों को बोलते हैं कि अपना फोन दिखा दो, हम दोनों के पास फोन ही नहीं है। हमें महंगा वाला शहर से मोबाइल फोन ला कर दो, वरना हम दोनों खाना नहीं खाएंगे, भूखे ही रहेंगे। क्यों विभा? अरे तुम दोनों ये कैसी शर्त रख रही हो? तुम दोनों जानती हो मेरा काम अभी इतना सही नहीं है कि मैं एक साथ 2 मोबाइल फोन खरीद सकूं। एक ले देता हूँ, तुम दोनों एक से ही। नहीं भैया, अपनी कुछ पर्सनल बातें होती हैं, हम दोनों एक मोबाइल से काम नहीं चलाएंगे। अब कहीं से भी कैसे भी करके हमें मोबाइल फोन ला कर दो। बस हमने कह दिया। ये तुम दोनों की जिद ना बहुत बढ़ती जा रही है, क्यों अपने भैया को परेशान करती हो? माँ, हम परेशान नहीं कर रहे, हमारी सहेलियों के सामने हमारी भी कोई इज्जत है। हम इतनी बड़ी हो गई हैं और हमारे पास मोबाइल फोन भी नहीं है, यह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। अब तो हम दोनों तभी खाना खाएंगे जब मोबाइल फोन हमारे हाथ में होगा। विभा और प्रभा ने जिद पकड़ ली कि उन्हें अलग अलग मोबाइल फोन चाहिए। विभा और प्रभा दोनों ने ना ही दोपहर का खाना खाया ना ही रात का। इस वजह से घर में सब बहुत परेशान हो गए और किशन को विभा और प्रभा के लिए शहर जाकर नए मोबाइल फोन लाने ही पड़े। अब विभा प्रभा के हाथ में अपने अपने मोबाइल फोन आ गए थे तो वह पूरा दिन ही नहीं हिलती थी। विभा, प्रभा पलंग की चादर बहुत गंदी हो रही है, मुझे उतार कर दे दो, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, धो दूंगी, बहुत दिनों से धोई नहीं है। भाभी, आज रहने दो ना, अभी मन नहीं हो रहा उठने का।
आप दूसरे कपड़े धो लो, कल दे देंगे। अब पलंग की चादर आपको दे देंगे तो फिर दूसरी बिछाने में टाइम लगेगा, कल धो लेना आप। विभा प्रभा, इतना आलस ठीक नहीं है। अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो, थोड़ा बातों को समझा करो, कम से कम अपने कमरे को तो साफ रखा करो। बाकी सब तो मैं कर ही देती हूँ। सीमा का बस इतना कहना था कि विभा और प्रभा दोनों उससे लड़ाई करने पर उतर आईं। हमें पता है आप हमसे जलती हो क्योंकि हम दोनों के पास मोबाइल फोन है और आपके भैया ने आपको मोबाइल फोन खरीदकर नहीं दिया। हम दोनों बहनों को दे दिया, इसलिए आप जलन में आकर हमें परेशान करती हो और आज इतना बोल रही हो। विभा ठीक कह रही है, जब से हमारे पास मोबाइल फोन आया है आप थोड़ी थोड़ी देर में हमें परेशान करने के लिए आ जाती हो। हमें तो लगता है आप जानबूझकर ऐसा करती हो। मुझे तो लगता है आप हमारे मोबाइल फोन को नजर लगाकर ही रहोगे। विभा, एक काम करते हैं, अपने अपने मोबाइल फोन को ना किसी तांत्रिक बाबा से झाड़ फूक करवा लाते हैं ताकि इनकी नजर ना लगे। क्या पता इनकी नजर लगने से हमारे मोबाइल फोन टूट जाएं, फिर तो हमें मोबाइल फोन मिलने से रहे। जरा सी बात कहने पर ही विभा और प्रभा ने सीमा को इतना सुनाया कि सीमा की आंखों से आंसू छलक आए और वह कमरे में जाकर रोने लगी। विभा प्रभा, तुम दोनों ने यह ठीक नहीं किया। अरे तुम्हारी भाभी है वो, मैं दुनिया से चली गई तो वही तुम्हारी माँ बनकर देखभाल करेगी। उसके साथ ऐसा व्यवहार मत किया करो। कितनी बार बोला है, वह तुम्हारी इतनी चिंता करती है, यह तुम दोनों नहीं जानती हो। माँ, इन्हें क्या पता कि सीमा इनके बारे में कितना सोचती है। तुम दोनों को शायद यह सच पता नहीं है कि यह जो मोबाइल फोन तुम दोनों के हाथ में है आज सीमा की वजह से ही है। उस दिन जब तुम दोनों भूखी प्यासी बैठी थी तब उसी ने मुझसे कहा था, सुनिए मेरा यह कंगन बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, अब यह तो मैं इतना पहनती नहीं हूँ, यह ना मुझे हाथ में कसता है, बहुत छोटा हो गया है। एक काम करो, तुम यह कंगन देकर जो पैसे मिलेंगे उसके 2 मोबाइल फोन खरीद कर ले आओ। मैं विभा और प्रभा को ऐसे भूखा प्यासा नहीं देख सकती। वे दोनों मेरी छोटी बहनें हैं। जाओ तुम शहर जाकर 2 मोबाइल फोन खरीद लाओ। विभा और प्रभा को जब सारी बात पता चली तो उन दोनों को अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उन दोनों ने सीमा से माफी मांगी। हमें माफ कर दो भाभी, हम दोनों ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है। आपने हमारे मोबाइल फोन खरीदने के लिए अपने सोने के कंगन बेच दिए। आई एम सॉरी भाभी, हमने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरी छोटी बहनें हो, कंगन तो फिर बन जाएगा। मैं जानती हूँ जब तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद तुम्हारी अच्छी नौकरी लगेगी तो तुम मुझे उपहार में सोने के कंगन तो बनवा कर दे ही दोगी ना। भाभी, कॉलेज की पढ़ाई? हाँ विभा प्रभा, तुम्हारी सीमा भाभी की एक सहेली शहर में ही एक कॉलेज में टीचर है। सीमा ने तुम दोनों के कॉलेज की पढ़ाई की उससे बात की है, वो तुम्हारा एडमिशन करवा देगी। सीमा ने उससे सारी बात कर ली है। सीमा, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब मेरी दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ेंगी, बड़ी नौकरी लगेगी मेरी बहनों की। मैं बहुत खुश हूँ। विभा और प्रभा अपनी भाभी सीमा के गले लग जाती हैं। सीमा ने बहुत समझदारी के साथ विभा और प्रभा के भविष्य को खराब होने से बचा लिया। इससे सीमा और परिवार के सब लोग बहुत खुश थे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।